हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग लर्न कर रहे थे हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स डिजीज़ के लिए किस डॉक्टर किस स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो हम लोग उनके विषय में डिस्कस कर रहे थे। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये वोकैब की सीरीज़ जो है वो हमने वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस की बुक है, उसमें से डिफाइन किया है। दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर वोकैब प्रिपरेशन। इसमें हम बेसिक से वोकैब के हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इस वोकैब की सीरीज़ में इस बुक की मीनिंग को उनके रूट वर्ड्स के साथ बहुत ईजीएस्ट वे में डिफाइन किया है। तो आपके लिए सीरीज़ हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। आपके सपोर्ट के बिना इस सीरीज़ को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए, नाउ कम टू द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, हमारी वोकैब की सीरीज़ में हमारा फर्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये डर्मेटोलॉजी में जो फर्स्ट रूट वर्ड है हमारा, उसमें ये डर्मा वर्ड जो है, इस ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है स्किन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या हो गया? जो स्किन त्वचा से के रोग से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज़, जो कि स्किन के डिजीज़ होती है उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आई थिंक क्लियर। डर्मा मीन्स हो गया स्किन, एंड जो हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। एक रूट वर्ड है डर्मा। तो डर्मा से ये हमें एक नेक्स्ट वर्ड क्या मिला? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक क्या हो गया? डर्मिक मीन्स तो हो गया डर्मा मीन्स स्किन, और ये हाइपो मीन्स हो गया अंडर द स्किन। अंडर द स्किन मीन्स क्या हो गया? स्किन के अंदर। स्किन के अंदर से मतलब ऐसे कोई सिरिंज वगैरह है, नेडल वगैरह जो होती हैं वो हाइपोडर्मिक होती हैं, उनको हाइपोडर्मिक कहेंगे, क्योंकि वो उसको हम लोग स्किन के अंदर उससे डालते हैं। तो वो चीज़ नेडल्स एंड सिरिंज वगैरह जो होते हैं उसको हाइपोडर्मिक कहेंगे। डर्मा से हो गया स्किन, हाइपो मीन्स अंडर द स्किन, लाइक नेडल एंड सिरिंज जो कि हमारी हाइपोडर्मिक होती है, इनको हाइपोडर्मिक कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एपिडर्मिक। एपिडर्मिक क्या है फ्रेंड्स? आउटर लेयर ऑफ द स्किन। आउटर एपिडर्मिक मीन्स स्किन के बाहर की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिक कहेंगे। स्किन के अंदर हो गया आपका हाइपोडर्मिक, और इनके बाहर क्या हो गया आपका एपिडर्मिक। बाहर की स्किन को हम लोग क्या कहेंगे? एपिडर्मिस। आई थिंक क्लियर। और नेक्स्ट है हमारा टैक्सीडर्मिस्ट। ये टैक्सीडर्मिस्ट क्या है? प्रिजर्विंग स्किन। टैक्सीडर्मिस्ट वो हो गए जो कि टैक्सीडर्मी का बिजनेस वगैरह करते हैं। ये क्या होता है? जैसे जो मृत एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को लेकर उसमें कुछ स्टफिंग करके उसको डेकोरेशन के लिए जो रूम में वगैरह में रखते हैं, जैसे वो बिल्कुल लगते हैं कि वो एनिमल्स जीवित हो, ऐसे दिखते हैं। तो जो उनको बेचते हैं, उनको वैसा वर्क करते हैं, उनको हम लोग टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। आई थिंक क्लियर। जो कि मृत एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन को प्रिजर्विंग करके उनको रख के उनका बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। साइकिडर्म क्या है फ्रेंड्स? मीन्स तो हमारा हो गया स्किन, डर्मा मीन्स तो हमें स्किन हो गया। साइकी मीन्स क्या हो गया? साइकी हो गया साइकोस से। साइकोस मीन्स थिक हो गया, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं, जो मोटी स्किन वाले एनिमल्स को हम लोग साइकिडर्म कहेंगे। जो थिक स्किन वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग साइकिडर्म कहेंगे, लाइक एलिफेंट, डायनासोर्स जो मोटी चमड़ी के एनिमल्स होते हैं उनको हम लोग साइकिडर्म कहेंगे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डर्माटिटिस। तो इसका मीन्स क्या है? स्किन इन्फ्लेमेशन
इरिटेशन मीन्स डर्मा मीन्स में पता है स्किन, और इटिस मीन्स जो इटिस है, ये इटिस का मीन्स क्या हो गया, इटिस मीन्स हो गया आपका इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन हो गया, इन्फेक्शन टाइप का जो हो स्किन में हो जाता है, इन्फ्लेमेशन जलन टाइप की इरिटेशन वगैरह होती है, उसको हम लोग डर्माटाइटिस कहेंगे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, आर्थोपेडिस्ट। आर्थोपेडिस्ट अस्थि रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोस, इसमें फर्स्ट हमें वर्ड रूट वर्ड मिला ऑर्थोस, ऑर्थो से मिला ऑर्थोस। ऑर्थोस मीन्स क्या होता है, स्ट्रेट और करेक्ट। और पेडिस्ट, पेडिस्ट हमने पहले वीडियो में बताया, पेडिस्ट क्या हो गया, चाइल्ड। पेडिस्ट मतलब पेडोस, पेडोस मीन्स क्या होता है, चाइल्ड। तो ये आपको क्या हो गया, आर्थोस मीन्स स्ट्रेट और या करेक्ट, और पेडिस्ट से पेडोस मिला, पेडोस मीन्स क्या हो गया, चाइल्ड। उसका मीन्स क्या हो गया, चाइल्ड को सीधा करना। मीन्स क्या होगा, चाइल्ड को कैसे सीधा करेंगे, तो जो चाइल्ड होता है, पहले एक पुराने समय की बात है कि उसमें बच्चों के बोन्स वगैरह को सीधे करने की डिजीज़ में जो एक थी, उसको बोन्स वगैरह मसल्स वगैरह के जो स्ट्रेट करने को ऑर्थोपेडिस्ट कहते थे। जो है ये ऑर्थोपेडिस्ट वर्ड अब जो है आजकल सभी अस्थि रोग विशेषज्ञों को ऑर्थोपेडिस्ट के नाम से ही कहा जाता है। सो क्या है, स्पेशली डील्स विद द स्केल्टर द बॉडी, ट्रीटिंग बोन्स, फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क ETC। फ्रैक्चर्स, बोन्स फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क वगैरह, जो हमारे बोन्स वगैरह हड्डियों वगैरह की समस्याएं हो जाती हैं, फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, उसको उनको डिजीज़ को ठीक करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, हड्डियों वगैरह की समस्याएं जो हमारे पास होती हैं, तो हम लोग ऑर्थोपेडिस्ट के साथ जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स क्या हो गया, ऑर्थो मीन्स हमें पता है स्ट्रेट, डोंटोज मीन्स क्या होता है, ये डोंटोज मीन्स हो गया टूथ, टूथ मीन्स दांत जो होते हैं। ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, मीन्स क्या हो गया, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। हमारे जो ऑर्थोडोंटिक्स क्या हो गए, जैसे हम लोग ब्रेसेस वगैरह लगवाने के लिए, दांतों को सीधा करने के लिए ब्रेसेस वगैरह लगवाने के लिए जिनके पास जाते हैं, उनको हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स कहेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। ये क्या होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, देखिए कार्डियो जो है हमें कार्डिया रूट वर्ड से हमें मिला है कार्डियोलॉजिस्ट। ये कार्डिया मीन्स होता है हार्ट, एंड ये लोगोस मीन्स बीच में वर्ड आया है, कार्डिया मीन्स हो गया हार्ट, लोगोस का मीन्स हो गया स्टडी। तो क्या हो गया, जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हो, हृदय से संबंधित जिनको कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे। दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो जो हार्ट से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी या सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित हमारी जो कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो उनके पास उसके लिए हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हार्ट की संबंधित कोई डिजीज़ हुई या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम वगैरह जो होती है हार्ट से संबंधित, उसके लिए हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, देखिए कार्डियोलॉजिस्ट से हमें नेक्स्ट एक वर्ड और मिला, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट। कार्डियोग्राम क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट, जो कि हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करके हमें दिखाता है, इलेक्ट्रिकली जो दिखाता है। जैसे हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह में भी कई बार देखा है, और ECG वगैरह कराते दिखाते हैं, एक हमें जिगजैग करके एक पैटर्न लाइंस का दिखता है, तो उस पैटर्न को से हमें जो हार्ट बीट का रिकॉर्ड शो होता है, इलेक्ट्रिकली जो हमें दिखता है, उसको हम लोग कार्डियोग्राम का जो हमें प्रेजेंट करता है, जिससे हमें पता चलता है, जो जिगजैग करके लाइंस होती हैं, जो पैटर्न हमें दिखता है इलेक्ट्रिकली जो प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ द हार्ट बीट, जिससे हमें अपनी हार्ट बीट का पता चलता है, तो उसको हम लोग कार्डियोग्राम कहते हैं। आई थिंक क्लियर। और कार्डियोग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूसेस हार्ट रिकॉर्ड्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि हार्ट रिकॉर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मींस कार्डियोग्राम तो हो गया वो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस जो रिकॉर्ड हमें लाइंस के पैटर्न के माध्यम से पता चलती है, वो कार्डियोग्राम हो गया। एंड कार्डियोग्राफ क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस हार्ट बीट, जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम लोग हार्ट रिकॉर्ड दिखाने के लिए, उनको हम लोग कार्डियोग्राफ कहेंगे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट, मस्तिष्क एंड तंत्रिका तंत्र रोग विशेषज्ञ। न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, मस्तिष्क एंड तंत्रिका तंत्र रोग विशेषज्ञों को हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। लॉजिस्ट मीन्स तुम्हें पता चलेगा एक्सपर्ट,
और न्यूरो, ये न्यूरो मीन्स क्या हो गया, न्यूरो मीन्स हो गया नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको हम न्यूरो को हम लोग नर्व कहेंगे। दिस फिजिशियन स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ये फिजिशियन होते हैं वो स्पेशली होते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जो हमारी कुछ समस्याएं होती हैं तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जैसे जो स्पाइनल होती है, इसी से हमारी सारी नर्व्स वगैरह उससे जुड़ी होती हैं, अगर उसमें हमें कोई समस्या होती है तो हम लोग या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। न्यूरोलॉजिस्ट से हमें एक और वर्ड मिला, क्या है, न्यूरोलजिया। न्यूरोलजिया क्या हो गया, न्यूरॉन से हमें पता चला नर्व, और एल्गोस ये वर्ड से हमें का मीन्स क्या होता है, पेन। मतलब जो नर्व्स में, नाड़ियों में हमें पेन होता है उसको हम लोग न्यूरोलॉजिया कहेंगे। अक्यूट स्पैस्मोडिक पेन अलोंग द कोर्स ऑफ वन और मोर नर्व्स है, उसमें पेन होता है। स्पैस्मोडिक क्या हो गया, मतलब कि पेन परमानेंट बनी नहीं रहता है, थोड़ी देर में होता है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो गया, फिर शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फिर उनमें अगर हमें नर्व्स में पेन होता है तो उसको हम लोग, जो नर्व्स से संबंधित जो पेन हो गया उसको हम लोग न्यूरोलजिया कहेंगे। आई थिंक क्लियर। नर्व्स से जो नर्व्स वगैरह नाड़ियों में जो पेन होता है उसको हम लोग न्यूरोलजिया कहेंगे। आई थिंक क्लियर। न्यूरोलजिया से हमें एक और वर्ड मिला, न्यूरोसिस क्या है, न्यूरोसिस मीन्स हमें न्यूरॉन का मीन्स पता है नर्व। न्यूरोसिस में न्यूरो का मतलब पता है, न्यूरॉन का पता चला है, नर्व्स। ऑसिस मीन्स क्या हो गया, ऑसिस का मीन्स हो गया एबनॉर्मल। मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन सफर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी। इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो है सफ़र करता है बहुत ज़्यादा, जो चिंता एंड फियर, डर में रहते हैं कि इलनेस की, मेंटल इलनेस होती है, एक दिमागी बीमारी होती है कि विच अ पर्सन सफ़र स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर एंड वरी, जिनको चिंता करने की या फियर में रहने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आदत होती है हर चीज़ में, उसको हम लोग न्यूरोसिस कहेंगे। आई थिंक क्लियर। अब जो सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, जो कि न्यूरोसिस से सफ़र कर रहा हो जो इंसान, उसको न्यूरोटिक कहेंगे। जो इंसान न्यूरोसिस से, मतलब कि सफरिंग, वरीज एंड फियर से, जो बिल्कुल दिमागी किसी को समस्याएं हो जाती हैं, जो रियलिटी से हटकर लगती हैं, उन मेंटल इलनेस इमोशनली या फिर हो जाती हैं, उसको हम लोग साइकोसिस कहेंगे। आई थिंक क्लियर। अ सीरियस मेंटल इलनेस डैट मेक्स अ लूज कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। जो एक मेंटल या इमोशनल जो इलनेस होती है, जो कि रियलिटी से हटकर होती हैं, उनको हम लोग साइकोसिस कहेंगे। आई थिंक क्लियर। साइकोसिस से हमें एक और वर्ड मिला, साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं, मनोचिकित्सक। साइकी हमें पता है माइंड और सोल, जिसके मीन्स होता है, एंड मनोचिकित्सक कौन होगा, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल इलनेस। जो मेंटल एंड इमोशनल इलनेस को डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो जैसे कहते हैं दिमागी संतुलन जिनके में हो जाता है, या फिर मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, उसके लिए हम लोग किससे कंसल्ट करते हैं, उनसे हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, जिनको कि हम लोग मनोचिकित्सक कहते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेरिएट्रिशियन। जेरिएट्रिशियन क्या है, जेरिएट्रिशियन बना है जेरोस से, जिसका मीन्स होता है ओल्ड। हमें जेरिएट्रिशियन में रूट वर्ड मिला जेरोस मीन्स होता है ओल्ड। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा चिकित्सक। ये चिकित्सक कौन होते हैं, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद डिजीजेज एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। वो मेडिसिन एंड वो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, वो डॉक्टर्स, वो स्पेशलिस्ट जेरिटिशियन कहलाते हैं, जो कि ओल्ड पीपल जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी डिजीज़ का स्पेशली केयर करते हैं, इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम लोग जेरिट्रिशियन कहते हैं। जेरिट्रिशियन रूट वर्ड मिला जिसका मीन्स होता है ओल्ड पीपल्स का जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनको हम लोग जेरिट्रिशियन कहते हैं, हिंदी में जरा चिकित्सक। आई थिंक क्लियर। सो फ्रेंड, ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको आई होप क्लियर हुए होंगे। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वर्ड्स के साथ एक न्यू क्लास में। चलिए फिर ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।